इंदौर में अनंत चतुर्दशी पर निकलने वाली झांकी की परंपरा करीब 100 वर्ष पुरानी है। इंदौर में जिस दौर में सबसे ज्यादा कपड़ा मिल थी, उस समय से झांकी का निर्माण किया जा रहा है। मिल के सभी कर्मचारियों द्वारा झांकी का निर्माण किया जाता है, लेकिन समय के साथ जब मिलें बंद हो गईं, तब भी ये कर्मचारी शहर की परंपरा को कायम रखे हुए हैं। अब आर्थिक तंगी से जूझ रहे इन कर्मचारियों को नगर निगम और इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा मदद की जाती है। मिल के कर्मचारी लगातार झांकी का निर्माण करने में जुटे हुए हैं। इंदौर की राजकुमार और हुकुमचंद मिल सहित सभी मिलों में झांकी का निर्माण जारी है। यहां धार्मिक और मनोरंजन के उद्देश्य से झांकी तैयार की जा रही है। कर्मचारी वासुकी नाग और गरुड़ युद्ध पर आधारित झांकी के अलावा मोटू पतलू की झांकी भी तैयार कर रहे हैं। शहर की परंपरा को जीवित रखने के लिए कर्मचारी लगातार 2 महीने से झांकी का निर्माण कर रहे हैं। इस वर्ष राजकुमार मिल 2 झांकियों का निर्माण कर रहा है। एक तो वासुकी नाग और गरुड़ युद्ध के ऊपर आधारित है, जो समुद्र मंथन से पहले हुआ था, और दूसरी झांकी जो है वो मोटू पतलू के बच्चों के कॉमिक्स के आधार पर है। नहीं, इस बार कोई ऐसा बस बच्चों के मनोरंजन की झांकी और एक धार्मिक झांकी है, 2 झांकियां हैं हमारी। अभी तो ये है जी कि इंदौर विकास प्राधिकरण है, नगर निगम है और भी दूसरे जनप्रतिनिधि है, वो कुछ आर्थिक सहयोग कर देते हैं, जिसकी वजह से ये काम हो जाता है। वो तो आगे आने वाली पीढ़ी जो है वो इस काम को संभालेगी। वर्षों से चली आ रही परंपरा है जो धार्मिक पर ही आधारित है, उसमें पॉलिटिकल या अदर कोई विषय रहते नहीं है। इसमें एक सामाजिक विषय भी लिया जाता है जो अपने आज के नए युग के बच्चों को थोड़ा सा प्रेरित करे या उनको थोड़ा सा ज्ञान मिल जाए, और धार्मिक परंपरा का उनको थोड़ा सा ज्ञान मिल जाए। हम ऐसे ही विषय लेते हैं कि जो बच्चों को और आज की पीढ़ी को उसका है ना एक अच्छे तरीके से उसका ज्ञान हो जाए। बार झांकियों में वही है, सभी धार्मिक विषय ही लिए हैं। इंदौर विकास प्राधिकरण का मैं काम कर रहा हूँ, तो उसमें दोनों विषय में दोनों झांकियों में हमने धार्मिक प्रसंग लिए हैं। हमने एक हनुमान जी लिए हैं एक आईडीए के झांकी में, और एक इसमें महाभारत का प्रसंग लिया है, जिसमें कृष्ण द्वारा अपने भीष्म पितामह पर व्रत के पहिए द्वारा अपना प्रहार किया जाता है। वर्षों से अपने पैसों के लिए कोर्ट में संघर्ष कर रहे इन कर्मचारियों को सरकार ने उनका हक दिया है, लिहाजा इस बार इन कर्मचारियों में खुशी की लहर है और अब ये शहर की परंपरा के लिए और भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। 15 से 20 फीट की झांकी का निर्माण कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। ये सभी झांकियां धर्म का संदेश देती हुई नजर आएंगी। धार्मिक ही झांकी ज्यादातर बनती मिलों में, और इस बार हमारी तीनों झांकी धार्मिक झांकियां हैं। इस वर्ष मजदूरों को पैसा मिला है, तो सरकार को धन्यवाद भी हम दे रहे हैं। तो मेन उद्देश्य तो धार्मिकता है, इसलिए हमारी तीनों झांकी धार्मिक हैं। कोई विवादित झांकी नहीं है हमारी। तीनों का मतलब जो मूवमेंट है वो धार्मिक है। यहाँ आईडीए भी बना रहा है, क्योंकि झांकी कलाकार एक ही है, दीपक लवंगल है, तो आईडीए और नगर निगम दोनों की झांकी बना रहा है। तो क्या है, विधिवत अगर झांकियाँ जो 60-70 के दशक 80 के दशक में बनती थी, पहले जब मिलें चालू थी तो 2 महीने पहले ठेके होते थे। अब मात्र 15 दिन का समय मिलता है कलाकार को, तो वो काम प्रभावित तो होता ही है। जो चाहिए अपने को वो हो नहीं पाता पूर्ति। फिर भी कलाकार अपनी जी तोड़ मेहनत करता, सारे कलाकार लगे, लाइट वाले लगे, कम 35-40 आदमी की टीम लगी बनाने के अंदर। मिल के कर्मचारियों द्वारा तैयार की जा रही झांकियां अनंत चतुर्दशी की शाम से शहर में निकलेंगी। झांकियों का ये कारवां अल सुबह तक शहर में जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।